ओम सिंदूरम शुभवर्धनम शुभम कामना चैव सिंदूरम प्रतितां सिंदूरम समर्पयामि कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौशिकम नासाग्रे वनमुक्तिकं भजे धीं करे हरिकंकरम सर्वान् से हरिचंदनम तुलसीदलम कंठे तु मुक्तावली फूल माल इत्यादि सुगंधनी माल इत्यादि महिप्रभु मया हितानि पूजाष्टा पुष्पं समर्पयामि पुष्माल्यं समर्पयामि कलश वरुण देवताभ्यो नमो नमः पुष्माल्यं समर्पयामि। ओम नमो नमस्ते तुति सदा विभासो कर्मं ते पहलोकलज्जानां तुभ्यं मया। वो फल दीजिए। ओम शिरसा सहस्रद्वारा कलशाय वरुण देवताभ्यो नमो नमः कलशामुखे विष्णु कंठे रुद्र समाहितः स्तुतो मया पाकिस्तान कलशे कलश वरुण देवताभ्यो नमो नमः। जल छिपकल नमो नमस्ते तुति सदा विभासो करुणं दीपलोकलज्जानां तुभ्यं मया कलशामुखे विष्णु कंठे रुद्र समाहितः मलेतः स्तुतो ब्रह्मा मातृ स्थिता कृत देवा देवा सत्य विश्वमा ऋग्वेदा चतुर्वेदा सामवेदा धर्मस्थितिव्यादिभ्यः एतानि सहस्राणि प्रिय नमो नमः कलश वरुण देवताभ्यो नमो नमः। धूप चढ़ाओ कांडात् प्रहन्ति देवानां एतानि कर्म देवः कांडातं समर्पयामि। सिंदूर सिंदूरं शुभवर्धनं शुभं कामना चैव सिंदूरं प्रतितां सिंदूरं समर्पयामि कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौशिकं नासाग्रे वनमुक्तिकं भजे धीं करे हरिकंकणम। फूल माल इत्यादि सुगंधनी माल इत्यादि महिप्रभु मया हितानि पूजास्ता पुष्पं समर्पयामि पुष्माल्यं समर्पयामि। ओम गंधर्वारा दुर्दशानिष्ट पुष्टिं करिष्यनि ईश्वरी सर्वभूतानां ताहं प्रजायते धूपोयां प्रतितां धूपं दर्शयामि चन्द्रामनसो जातः सूर्यो जातः मनोथा शत्रूणां मित्राणां तदस्तु दीपोयां प्रतितां दीपं दर्शयामि धूपोयां प्रतितां धूपं दर्शयामि। ओम नमो नमस्ते तुति सदा विभासो करुणं दिव्यः सर्वकार्येषु सर्वदा गन्धर्वारा दुर्दशां निष्ठ पुष्टिं करिष्यनि ईश्वरी सर्वभूतानां ताहं प्रजायते धूपोयां प्रीतां धूपं दर्शयामि।
प्रसाद चढ़ाइए गणेश जी। ओम शक्राखाद खद्यांति दधीक्षितम समर्पयामि जीवः नैवेद्यं समर्पयामि। हाँ कटा हुआ चढ़ाइए नहीं करो सब में से। ओम नमो नमस्ते तुति सदा विभासो कर्मणं दिव्य लोकलज्जानां तु भूमयाता कर्मणं दिव्यः शांति पुष्टि नमो नमः एतानि सहस्तानि क्रिय नमो नमः नाभ्यायासितं शिष्णु देवः वर्तेत देव अतिथिर्वंशजनायस्तु देशस्थले भ्यो नमो नमः। शक्रा खाद्यखद्यान्ति दधीक्षितं समर्पः आहारं चैव नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि। वासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि जगेन तोत्तां देवः लोकलज्जानां तुभ्यमया एतानि सहस्तानि क्रिये नमो नमः। कुछ दक्षिणा चढ़ाना है गणेश को। दक्षिणा दातुम उत्सजे ताक्रमं देवः दक्षिणा दातुम उत्सजे नमो नमस्ते तुति देवनाम सर्वास्ते नमो नमः। दक्षिणा दातुम उत्सजे हाथ में अक्षत लीजिए। अब फूल लीजिए। ओम कलसा मुखे विष्णु कंठे रोध समाहिता मूले तैस्ततो ब्रह्मा ब्रह्मा माते ईश्वरा पुरुतु सागरे देवा वसुंधरा। नहीं अभी नमो नमः विष्णु तुलमयाय ताकरणं देवः लोकाय नमो नमः। श्री विष्णुवे नमो नमः। हाथ में अक्षत लीजिए फूल लीजिए विष्णु भगवान को ध्यान कीजिए। उसमें से तोड़ तोड़ कर चढ़ाना है। विष्णु भगवान को पीला फूल सबसे प्रिय है। यह नहीं कि लाल फूल विष्णु भगवान को चाहिए। हल्का हल्का चढ़ाइए। और विष्णु भगवान का पूजा में लाल फूल का कोई जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ कर ध्यान कीजिए विष्णु भगवान का। ओम शांताकारं भुजं पद्मनाशनं सुरेशं विश्वाधारणं गणनं मेघवर्णं स्वानं लक्ष्मीकान्तं कौलानं जोभि विद्यागणं सर्वलोकैकनाथकं। तीन बार बोलिए विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमो नमः। सुनिए फिर जल दीजिए। ओम नमो नमस्ते तुति सदा विष्णु देवता सर्वास्ते नमो नमः। श्री विष्णु तुल्यमयाय ताक्रमं दिव्यः श्री विष्णु आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। श्री विष्णवे नमो नमः। विष्णु देवदानं समावाते मदमान्ते महोदस्ति भूतानि तथा कुरु देव विष्णु तो देवनां तत्त्वानां तुभ्यमयाय ताक्रमं दिव्यः श्री विष्णवे नमो नमः। विष्णु लोक प्राप्त देवनां सर्वास्ते। विष्णु भगवान तो बेहोश हो गए थे। अक्षते अक्षतां देवलोकाय नमो अक्षतं समर्पयामि फूल अक्षतं समर्पयामि ताक्रमं दिव्यः अक्षतं समर्पयामि। ओम नमो विष्णवे नमो नमः। विष्णु तुभ्यमयाय ताक्रमं दिव्यः विष्णवे नमो नमः। सिंदूरोळि ओम सिंदूरं सुवर्णं कुमकुम कामना दिव्यं कामना काम संभवः कामना दिव्यः परिपूर्णं तते सर्व शांति भ्यो नमो नमः। जगत सत्य ब्रह्मास्मि शांतिः। ओम समाहितं स्वर्ते प्राप्ति ते नाम सर्वस्ते देवो नमः। जय प्रसाद नाम देवाय ताक्रमं दिव्य सर्वा कार्येषु सर्वदा। ओम शांति पुष्टि वर्धनम्। ओम विद्यां देवाय नमः। राम देवताभ्यो नमो नमः। इदं फलं समर्पयामि। श्री विष्णवे नमो नमः। नाना सुगंधानि नाना कालोभा ओम अद्दः ब्रह्मास्ते शांति परिशांति
तादेवनां शांतिः। का करते उनका काम ही है। विष्णु भगवान के काम ही बोल रहा है। तो हम तो मंदिर में से पैसा ले ले, भगवान को जी करते हैं पैसा। एक तो डायरे मंदिर से बाहर नहीं निकला तीन ठंडा के चलते। हमारा ना वीडियो में ले ओम हरि ओम विष्णु 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 बारह कल्पे गोष्ठाविनष्टाविने कैमरा को चित्तौड़ में से कॉपी करके पोस्ट कर दो। दूसरा का नंबर कहीं ना 60 सेकंड सोमवासरे ममः ब्रह्मणाय सुधीर कुमार शर्मणे द्वारा श्री विष्णु पूजनम हेतवार्थके पैर पूजा कीर्तक तुभम अहम करिषे। जब पैर पूजा में खा दे वाला है कपड़ा रख ले ना तो अभी दे दो ना, मेरी याद बता ले निकाल लगे तो बाद में कत उनकी ना दिले। लेकिन पूजा करने के मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मनोम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। चलिए हाथ में अच्छा फूल लीजिए। सत्यनारायण भगवान का हिंदी में कहा कि संस्कृत में कहा संस्कृत में संस्कृत तो आपने को ही पता है, सबके समझ में आ जाता है। सबके तो ना समझ में आते। क्या तुम बाबा हिंदी में तो हिंदी में कह दो। हिंदी में कहेंगे। प्रथमो अध्यायः श्रुतवाच एकदा लघुपाय वर्तले तपसा खल्फमिदं कथा महामुने श्रुतवाच नारदे जोगी भगवान कमलापति समाहिता एकदा नारदे जोगी विधि विधान लोकानां हेतु लोकदशा जनामि सर्वाणि नाना क्लेशं नाना कर्मभि केनोपवाचेव न दुखी न संस्था ऐसी संस्था मनसा विष्णु लोकः हल्के मिलते हैं। व्यास जी बोलते हैं कि एक समय निमिषान तीर्थ में 88,000 वर्ष पहले की बात है। सूत जी जो हैं कि विष्णु भगवान के पास गए थे, जिस व्यक्ति को अभी फल हो उसको हमारे सुनने की इच्छा है, हे भगवान आप हमसे कहिए। तब सूत जी कहते हैं कि आप लोग आनंद के साथ सुने। सूत जी बोलते हैं कि एक समय नारद जी ने दूसरे की भलाई करने के लिए, नारद जी जो हैं कि दूसरे की भलाई करने के लिए अनेक लोक में भ्रमण करते करते वह मृत्यु लोक में आए। तो मृत्यु लोक क्या है? तो भूमि जो है, पृथ्वी जो है कि मृत्यु लोक में है। जो भी मृत्यु लोक में निवासी प्राणी आता है मृत्यु लोक में ही अंत हो जाता है। तो नारद जी मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते आए और मृत्यु लोक में देखते हैं कि अनेक जोनी में जन्म लिए लोग हैं। हर तरह के जाति है ना, वही जोनी कहते हैं। हर एक तरह के जोनी में जन्मे हुए हैं। तो नारद जी यह मृत्यु भुवन में आते हैं और कहते हैं कि कुछ कलेश से दुखित है। मनुष्य जो है हर जाति में दुखित है। तो नारद जी ने सोचने लगे कि यह मनुष्य को कैसे दुख को दूर कर दे, ऐसा सोचते हैं। ऐसे सोचते सोचते वह नारद जी जो हैं वह विष्णु लोक में गए। विष्णु लोक में जाने के बाद विष्णु भगवान के सामने खड़ा हो जाते हैं और विष्णु भगवान जो हैं आनंद के साथ मुद्रा में बैठे हुए थे। तब नारद जी देखते हैं कि विष्णु भगवान के हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, मुंड में माला पहने हुए हैं। ऐसा देखकर नारद जी ने कहने लगे कि हे भगवान, आपको मन तथा वाणी से आपको नहीं पा सकते हैं, इसीलिए आप हमें दर्शन दीजिए।
तब तब नारद जी उसी स्थान पर बैठ जाते हैं। कुछ समय के बाद विष्णु भगवान जो हैं कि अपना नेत्र को खोलते हैं तो देखते हैं कि हमारे आगे नारद जो है बैठा हुआ है। तब विष्णु भगवान नारद से कहते हैं कि हे नारद, अभी तो मृत्यु लोक में था और यहाँ विष्णु लोक में तुम कैसे आया, वो भी हमें बतलाओ। तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु लोक में तो अवश्य थे, लेकिन मृत्यु लोक में अनेक योनि में जन्म हुए मनुष्य जो हैं कि दुख पा रहे हैं। से हे भगवान, उनका दुख किस तरह से दूर होगा सो हमें बतलाइए। तो नारद श्री भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारा संसार के ऊपर कृपा करने की बहुत अच्छा बात पूछा है, लेकिन तुम यह तो बतलाओ कि जो जितने भी मृत्यु भुवन में प्राणी है, एक ही बार में दुख को दूर कर देना चाहते हो। कि मृत्यु लोक में तो बहुत से प्राणी हैं, कोई सुखी भी है तो कोई दुखी भी है। तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु भुवन में जितने भी प्राणी हैं वह दुखित है, सो कोई उपाय है तो हमें बतलाइए। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुम बहुत अच्छा बात पूछा है। मृत्यु भुवन में एक दुर्लभ व्रत है, जो सने से जो भी करेगा, विधि विधान से करेगा, वह उनका मनोकामना पूर्ण होगा। तो विष्णु भगवान कहते हैं वह सत्यनारायण भगवान की पूजा है। जो भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा वह सुख की प्राप्ति करेगा और दरिद्रता दूर हो जाएगा। धन धानों को बढ़ाने वाले विष्णु भगवान ही हैं, हम ही हैं। तब नारद जी सारी बात को सुनकर मृत्यु भुवन में आते हैं और मृत्यु भुवन में जो है कि वह बतलाते हैं कि यदि सत्यनारायण भगवान की पूजा करोगे, सुख की प्राप्ति करोगे, तुम्हारा दरिद्रता दूर हो जाएगा। इतना कहने पर नारद जी विधि विधान बतलाकर आकाश में चले गए। यहाँ मनुष्य लोग हैं कि अपना इच्छा अनुसार वह सत्यनारायण भगवान की पूजा किए और करने के बाद वही मनुष्य अपने इच्छा अनुसार पूजा करके वह भी स्वर्गलोक में चला गया। इति देव सदखंडे प्रथमो अध्याय समाप्तः। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। फिर हाथ में अच्छा लीजिए। इन्वर्टर चलाओ। इन्वर्टर रहते जल्दी मोबाइल बोलो है इन्वर्टर रहते जल्दी हम के लाइन से चली थे। ना अतः द्वितीयो अध्यायः श्रुतवाच पुनर्गिरे मुनका चोलका नामक राजा बुद्धिमान जितेन्द्र सत्य देवस्ते दुखित ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान प्रिय ब्राह्मणवाचः ब्राह्मणो दैता भिक्षायां न महिना उपायजानामि तथा प्रभो वेदवान वाचः विष्णु लोक फलमिदं तस्य न पूजनं न कीर्तवे तत्त्वज्ञानम् ईश्वरते तन्मया। सूर्य जी बोलते हैं कि एक समय ऋषि जी कहते हैं कि मृत्यु भुवन में सबसे पहले यह व्रत कौन किया था। अब मैं बताने जा रहा हूं कि मृत्यु भुवन में काशीपुरी नगरी था। काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वह निर्धन ब्राह्मण वह भूख और प्यास से बेचैन होकर नीची पृथ्वी को भ्रमण करते थे। यदि ब्राह्मण पृथ्वी को भ्रमण नहीं करेगा तो पेट भरेगा ब्राह्मण को। से पहले बताइए, जो पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण तो पृथ्वी पर भ्रमण ही करता है। तो वह ब्राह्मण बहुत दरिद्र थे और मृत्यु भुवन में घुमा करते थे। वह ब्राह्मण अब पहले अकेला थे
अब एक से अनेक हो जाता है, शादी ब्याह होने पर एक से अनेक हो जाता है। लेकिन वह ब्राह्मण पृथ्वी को भ्रमण करते करते थोड़ा धन मिलता था, तो उतना में तो गुजारा वो ब्राह्मण को होगा नहीं। अब तो पहले अकेला था, अब उनके साथ 2-4 परिवार हो गए, तो उतना में गुजारा तो होगा नहीं ब्राह्मण को। तो वह ब्राह्मण सोचने लगा कि अब हमको जिंदगी चलने जोग नहीं है। वह ब्राह्मण ऐसा किया कि अपने जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है कि न हम रहेंगे न सोचेंगे। लोग तो यही सोचते हैं, जब बोझ पड़ता है तो क्या सोचता है। तो वह ब्राह्मण जो है कि घर से निकल जाते हैं और समुद्र के किनारे में बैठ जाते हैं, और समुद्र में जानते हैं जब पानी अस्थायी रहता है तो अपना चेहरा भी लुकता है। तब वह ब्राह्मण एक एक कंकड़ समुद्र में मार रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसी सरोवर में क्यों नहीं जान दे दूं। लेकिन बचाने वाले भगवान ही होते हैं। जैसे विष्णु भगवान जो है वह दरिद्र ब्राह्मण के पास समुद्र के किनारे में पहुंच जाते हैं। विष्णु भगवान जो है कि ब्राह्मण का रूप धर लेते हैं। ब्राह्मण रूप धर के वह समुद्र के किनारे में जाते हैं और दरिद्र ब्राह्मण से कहते हैं कि हे विप्र ब्राह्मण, यह समुद्र के किनारे में तुम क्या सोच रहा है, ये भी हमें बतलाओ। देखता है पीछे मुड़ कि हमसे अधिक उम्र वाले ब्राह्मण आए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि हमसे अधिक उम्र वाले लोग मिले तो प्रणाम तो जरूर करना चाहिए। तो दरिद्र ब्राह्मण उठ जाता है और प्रणाम करता है। सोच लीजिए, ब्राह्मण समझ के विष्णु भगवान का चरण छू लेना कम नहीं है। तब दरिद्र ब्राह्मण ने कहा कि हे विप्र ब्राह्मण, हम आपसे क्या कहें, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूं और भिक्षा में जो भी मिलता है उसी से मेरा जिंदगी चल रहा है, लेकिन अब चलने जोग नहीं है और मैं सोच रहा था कि इसी सरोवर में अपना जान भी दे दूं। तब विष्णु स्वरूपी ब्राह्मण ने कहा कि हे दरिद्र ब्राह्मण, ऐसा नहीं करना चाहिए, संघर्ष से लड़ना चाहिए, ये नहीं कि जान दे देना चाहिए। तब विष्णु स्वरूपी ब्राह्मण स्वरूपी विष्णु भगवान कहने लगे कि हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम घर पर जाओ, और घर पर जाने के बाद कहा गया है कि यदि तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हें भी दरिद्रता दूर हो जाएगा। ऐसा करो कि वहां जाओ और घर पर जाने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा करो। तो दरिद्र ब्राह्मण कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह बताइए कि सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे होता है। तब विष्णु स्वरूपी ब्राह्मण ने कहा कि केले का फल, गेहूं का चूर्ण, दूध, दही इकट्ठा कर लेना, और कहा गया है कि सवैया होना चाहिए। पहले के जमाना में सवा शेर चलता था, तब तो शेर तो है नहीं, सारा चीज लुप्त होते चला गया। तो भी कहा गया है कि सवा शेर से पूजा करो, जो भी फल फूल है। पहले विष्णु भगवान की पूजा बाबा तो बेगर वाहन हो के पूजा न हो। हाँ, होबे करे। हमने गलती कर रहे हैं। शीतल प्रसाद कहा गया है, सबसे महत्व शीतल प्रसाद होता है, चावल का आटा का ही बनता है। शीतल प्रसाद सबसे महत्वकाली चीज है। तब वह ब्राह्मण के सारा विधि विधान जो है कि विष्णु स्वरूपी ब्राह्मण बतला देते हैं, और विष्णु भगवान वहीं पे अंतर्गत हो जाते हैं, छिप जाते हैं। लेकिन दरिद्र ब्राह्मण जो है कि अभी सोचा कि अभी हमारे पास जो ब्राह्मण थे वह कहाँ चले गए। वह सोच में दरिद्र ब्राह्मण जो है कि पड़ जाता है, और पढ़ने के बाद बहुत उनको खोजता है, लेकिन वह फिर नहीं मिलते क्योंकि वह विष्णु भगवान थे। तब वह ब्राह्मण घर पर आते हैं। घर पे आने के बाद
वह सोचने लगे कि हमारे पास जो सारी विधि विधान बतलाकर ब्राह्मण गए वह कहाँ छिप गए। वो सोच में पड़े हुए हैं। संध्या को समय में खाना खाए, जब सोने के लिए गए तब पर भी वो ब्राह्मण को, दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आ रहा है। तब एक ही लफ्ज में उन्होंने कहा कि हो न हो हमारे पास विष्णु भगवान ही आया, और सारे विधि विधान कह के चले गए। लेकिन उसी रात्रि में दरिद्र ब्राह्मण ने संकल्प किया कि कल भिक्षा मांगने में के लिए जाऊंगा और जो भी भिक्षा में मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान के पूजा को करूंगा। मन में दरिद्र ब्राह्मण ठान लेता है। तब वह ब्राह्मण को नींद आता है। जिस समय सुबह में ब्राह्मण उठते थे, स्नान ध्यान करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिए, और भिक्षा मांगने के लिए चल गए तो भगवान की कृपा से जितना सब तरह मिलता था उससे अधिक भिक्षा में धन मिला। उधर से बेच के ही सत्यनारायण भगवान की सारी सामग्री लेकर घर पे आए, और घर पे आने पर कहा गया है कि कथा सुनने से पहले अगल बगल टोले को बुला लेना चाहिए। ये नहीं कि अकेला विष्णु भगवान को पूजा करना चाहिए, तो अगल बगल में भाई बंधु को बुलाकर और संसार में सुख को भोग कर अंत में वह ब्राह्मण जो है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा किए और पृथ्वी पर रहे, सुख की जिंदगी में उनको तकदीर हो गया, दुख जो है दूर हो गया। इति देव सतखंडे द्वितीय अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। छत ले लो। अतः तृतीयो अध्याय सुतवाचा पुनंगिरे मुनका चोलका नामक राजा बुद्धिमान जितेंद्र स्वते देव स्थले पति दिने दिने तत्वा भागते सरस्वती भद्रशिला नदी तीरे। सूची बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनि, मैं आगे की कथा कहने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। पहले समय में उल्खा नामक एक राजा थे, बुद्धिमान राजा थे। उनके एक भाई भी थे, उनका नाम जितेंद्र था, और प्रतिदिन मंदिर में दोनों भाई जाते थे और ब्राह्मण को कुछ देकर संतुष्ट कर देते थे। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती सावित्री थी। तब प्रतिदिन मंदिर में जाते थे तो ब्राह्मण ने कहा कि हे उल्खामुख राजा, मैंने सुना है कि आपका कोई संतान नहीं है, इसके चलते प्रतिदिन मंदिर आते हैं और हमको कुछ न कुछ देकर संतुष्ट कर देते हैं, लेकिन अब आप अपना दुखड़ा किसी को सुनाते नहीं, मैंने सुना है। उल्खामुख राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह सत्य बात है कि मेरा कोई संतान नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे उल्खामुख राजा, यदि समुद्र के किनारे में आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कीजिएगा तो पुत्र की प्राप्ति होगा। तब उल्खामुख राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, जब ऐसा होता है तो पूर्णिमा के समय में हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, और वो भी समुद्र के किनारे में करेंगे। जो आप वचन दिए हैं मैं जरूर करूंगा, और आज ही मैं कह रहा हूं कि अगले पूर्णिमा का दिन हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। अंत में पूर्णिमा का समय आया तो एक दिन पहले उल्खामुख राजा ने ब्राह्मण से कहा कि वह ब्राह्मण, आप समुद्र के किनारे पर ही चलिए और हमको पूजा करवाइए। अंत में ब्राह्मण जो है कि समुद्र के किनारे पर जाते हैं, और जाने के बाद वह सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा चालू होता है तब एक साधु नामक बनिया जो है कि नाव खेपते खेपते वहाँ पे आ जाता है। आने के बाद वहाँ कथा को सुनता है। कथा को सुनने के बाद
प्रसाद को खाता है, जल को पीता है। जल को पीने के बाद साधु नामक बनिया ने राजा से कहा कि हे महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं और इसको करने से क्या लाभ मिलता है, ये भी हमें बतलाइएगा। तो खाम होकर राजा ने कहा कि हे साधु नामक बनिया, यह सत्यनारायण भगवान की पूजा है। ब्राह्मण ने कहे हैं कि यदि सत्यनारायण भगवान की पूजा करिएगा तो आपके पुत्र की प्राप्ति होगा। तब साधु नामक बनिया ने कहा कि महाराज, इसका विधि विधान हमें भी कहिए। कथनानुसार मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा भी कोई संतान नहीं है। अंत में साधु नामक बनिया जो है कि राजा से सारा विधि विधान सुन लेता है। सुनने के बाद साधु नामक बनिया जो है कि घर पर जाता है, और घर पर जाने के बाद साधु नामक बनिया का पत्नी के नाम था लीलावती। तो साधु नामक बनिया ने कहा कि हे लीलावती, मैं एक शुभ संदेश लेकर आ रहा हूं। और अपनी पत्नी लीलावती से कहती है कि हे लीलावती, मेरे घर में पुत्र या पुत्री का जन्म होगा, तभी मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं, अनाथ ऐसे हम नहीं कर सकते। अंत में साधु नामक बनिया और लीलावती, उनकी पत्नी जो है कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हो जाती है, और 10वें महीना में उसने कन्या को जन्म देती है। और कन्या इस तरह बढ़ने लगती है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। तब लीलावती अपने पति से मीठी वचन बोलती है और कहती है कि हे साधु नामक बनिया जी, आप पहले जो भगवान को संकल्प किए हैं वह व्रत कर दीजिए। तब साधु नामक बनिया ने कहा कि हे प्रिय, अब जो है कि मैं अपनी पुत्री की शादी करेंगे, उस समय सत्यनारायण भगवान की कथा को हम सुन लेंगे। कहने का मतलब है कि साधु नामक बनिया जो है कि भगवान को भी ठग लेता है। तो आप पहले तो कहा कि जब मेरे घर में पुत्र या पुत्री का जन्म होगा तभी करेंगे, लेकिन अब टाल रहा है कि हम बच्ची को शादी करेंगे तब करेंगे। ये तो ठगना है। तब जब पुत्री का नाम संस्कार किया गया, तत्पश्चात लीलावती के पुत्री कलावती नाम रखा गया। तब साधु नामक बनिया जो है कि कुछ दिन के लिए बाहर में व्यापार जमा लेता है। बाहर में व्यापार जमा लेता है, और 1-2 साल के बाद साधु नामक बनिया घर पर लौट के आया तो उनकी पुत्री जो है कि दरवाजा पर खेल रही थी। तब साधु नामक बनिया जो है मन ही मन में सोचने लगा कि मेरी पुत्री विवाह जोग हो गई है। पहले बाल विवाह होता था, तो साधु नामक बनिया ने कहा कि मेरी पुत्री तो युवा हो गई है, अब इसे विवाह कर देना। तो कहा गया है कि विवाह शादी में कोई ना कोई नहीं लगता है तो शादी भी नहीं होता है। कोई ना कोई साक्षी बनता है। न तो सोचे कि हमको पुत्री को शादी करना है, अकेले करने संभव नहीं है, कोई बताता है तभी वहां जाता है, ऐसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो साधु नामक बनिया ने एक दूत से कहा, गांव के लोग से कहा कि मेरी पुत्री को विवाह करना है, कोई लड़का है तो बतलाओ। तब दूत ने कहा कि हे साधु नामक बनिया, एक लड़का है, सुंदर है, गुणवान है और जाति भी है। तो साधु नामक बनिया ने कहा कि कहाँ है? तो एक कंचनपुर नगर है, कंचनपुर नगर में जाओ,
वहां वैश्य का पुत्र सुंदर है, गुणवान है, जाकर देखो। अंत में साधु नामक बनिया कंचनपुर नगर में जाते हैं और जैसा दूत कहता है वैसा ही लड़का भी प्राप्त होता है। अंत में साधु नामक बनिया जो है कि वैश्य को पुत्र को ले आते हैं और अपनी पुत्री के विवाह भी कर देते हैं। विवाह के समय साधु नामक बनिया सत्यनारायण भगवान की पूजा करना भूल जाता है। तब सत्यनारायण भगवान जो हैं कि नारुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे साधु नामक बनिया, आज तक तुम सुख में प्राप्त किया, अब यहां से तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। तो अब साधु नामक बनिया अकेला था, अब उनके साथ दामाद हो गए। वह छूट के व्यापार करने लगे, अपने एस्टेट छोड़कर दूसरे एस्टेट में भी व्यापार वो जमा लिए। तो दूसरे एस्टेट का मालिक राजा चंद्रकेतु थे। तो साधु नामक व्यापार करके करते करते जा ही रहा था तो उसके पास धन ज्यादा बढ़ गया। तब भगवान जो हैं कि राजा चंद्रकेतु के राज्य में वो दोनों पहुंचे हुए हैं। तब सत्यनारायण भगवान जो हैं कि राजा चंद्रकेतु के घर में चोरी करवा देते हैं। तो राजा चंद्रकेतु ने देखता है कि मेरा सारा धन नष्ट हो गया, किसी चोर ने इधर उधर रख दिया होगा, जाकर देखो। तो उसके सिपाही इधर उधर होने लगा। तो कहने के मतलब है कि राजा चंद्रकेतु के नगर में दो व्यक्ति साधु नामक बनिया और दामाद भी हैं और व्यापार करते करते जा रहे हैं, तो धन भी बढ़ गया है। तो राजा चंद्रकेतु के दूत ने देखा कि हमारी नगरी में दो अनजाने लोग हैं और इनके पास धन ज्यादा है, हो सकता है कि राजा का धन इसी ने चोरी कर लिया है। तब दूत ने पकड़ लेता है और पकड़ के राजा चंद्रकेतु के पास लाता है। राजा चंद्रकेतु अपने नजर से दोनों को भी नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके जिह्वा पर तो सत्यनारायण भगवान बैठे हुए हैं उल्टा सीधा करने के लिए। दूत ने कहा कि हे महाराज, मैंने दो चोर के लाए हैं, इनके पास धन ज्यादा है और अनजाने हैं। तब बिना देखे हुए राजा ने कहा कि दोनों को महाकारागार में बांध दो। तब से साधु नामक बनिया और दामाद दोनों बंदी पड़े हुए हैं। यहाँ माता पुत्री कलावती लीलावती घर पर थी। यहाँ भी सत्यनारायण भगवान जो हैं कि चोरी करवा देते हैं। अब कलावती लीलावती माता पुत्री एक एक अन्न के लिए तरस रही है। अंत में पुत्री को घर से निकल जाती है और घर से निकलने पर जो ब्राह्मण दरिद्र था, वह सत्यनारायण भगवान की हर महीना में पूजा करता था, उनके घर में लीलावती पहुंच जाती है और वहां बैठकर कथा को सुनती है। और कथा को सुनने पर कुछ संध्या बीतने पर कहा गया है कि यदि सत्यनारायण भगवान का पूजा संध्या काल में हो तो सबसे उत्तम माना गया है। तो कुछ संध्या बीतने के बाद लीलावती घर जाती है तो माता बहुत अपनी पुत्री को धिकारती है कि हे पुत्री, तुम इतनी रात में कहां रही और तेरे मन में क्या विचार है, ये भी हमें कहो। अंत में पुत्री ने कहने लगी कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण को घर में गए थे और वहां मनचाहा फल को देने वाले मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा मैंने देखा। पुनः माता को याद आ जाती है कि इसी पुत्री के लिए साधु नामक बनिया जो गच्छे थे आज तक नहीं किए हैं। तब अपनी पुत्री लीलावती से माता कहती है कि हे लीलावती,
तुम 5 घर से भिक्षा को मांग कर लाओगे तो मैं भी सत्यनारायण भगवान की पूजा को करूंगी। अंत में पुत्री 5 घर से भिक्षा मांगकर माता को देती है। अंत में माता ने सत्यनारायण भगवान की पूजा करती है और सत्यनारायण भगवान से कुछ नहीं मांगती है, केवल यही मांगती है कि मेरे पति और दामाद दोनों घर आ जाए। इतने पर सत्यनारायण भगवान जो हैं कि खुश हो जाते हैं और खुश होने पर वह राजा चंद्रकेतु के नगर में सत्यनारायण भगवान जो हैं कि जाते हैं और अर्धरात्रि में राजा चंद्रकेतु के कहते हैं कि हे राजा चंद्रकेतु, दोनों बंदी को कल सुबह छोड़ देना और नहीं तो तुम्हारा राजधन नष्ट कर देंगे। इतने पर राजा चंद्रकेतु के 12 बजे रात में नींद खुल जाता है और खुलने पर वह रात में नींद राजा चंद्रकेतु को नहीं आता है और जैसी सुबह होता है तो राज दरबार लगा देता है। राजा लोग तो दरबार लगा के ही किसी को मुक्त करते हैं, ऐसे नहीं कि जब इच्छा है तब चले जाओ। तो वह दरबार लगा लिया और दरबार लगाने के बाद सिपाही लोग से कहा कि दोनों बंदी को छोड़ दो, दाढ़ी हजाम बनवा दो और जितना भी इसका धन लिया है वह सब देकर विदा कर दो। इतना कहने पर राजा चंद्रकेतु के पास साधु नामक बनिया और दामाद आते हैं और प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, आप ही की कृपा से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इति देव सतखंडे तृतीयो अध्याय समाप्तः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। छत फूल ले लो। अतः चतुर्थोऽध्याय श्रुत्वा पुनर्गिरे मुनका ब्रह्मा दिक्त्वा तावनगरे तथा केवते गते साधु सत्नारायण को जिज्ञासा कृते साधु न तद्गतः तपोने तां देव न गच्छामि दण्डिना मुद्रा केशलं लतापता चैवेन तानि मम दिष्ट्वानां देवानां सर्वास्ति भूषितां तस्वा संगीते न सन्ति सिद्धन्तु मया गते न दण्डी स्वामी जति न तरुणं विस्मरते में प्रभु। सूजी बोलते हैं कि ऐसे मुनि, मैं आगे की कथा कहने जा रहा हूँ। दीवा में घी मैं आगे की कथा कहने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। साधु नामक बनिया और दामाद जो हैं कि राजा चंद्रकेतु के घर से निकल जाते हैं। उनके पास धन ज्यादा रहता है, राजा ने धन देकर विदा कर दिया। अब बात है कि राजा चंद्रकेतु दिन भर चलता है और चलने पर समुद्र मिलता है, तो समुद्र को रात्रि में पार कर रहा था। नौ को खेव रहा था, रात्रि में खेव रहा था। तब विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान जो हैं कि सोच रहे हैं कि साधु नामक बनिया तो जिंदगी भर हमको भी छल किया, क्योंकि जो साधु नामक बनिया गछा वह भगवान को नहीं किया। नहीं करने का मतलब छलना, जो भगवान से भी छल करना। अब साधु नामक बनिया धन लेकर आ रहा है, तो देखते हैं अभी भी परीक्षा हम ले लेते हैं। साधु नामक बनिया से समुद्र तो रात्रि में पार कर ही रहा है, तो क्यों ना समुद्र के किनारे में हम भी जाए और उसे फिर से परीक्षा जांच ले। तब जैसे ही वह सुबह होता है तो साधु नामक बनिया जो है कि नित्य क्रिया करने के लिए वह अपना नाव के किनारे में ठहराया। ठहराने के बाद वहीं पर विष्णु भगवान जो हैं कि डंडी के रूप धर लेते हैं। डंडी के रूप धर के
साधु नामक बनिया से पूछने लगे कि हे साधु नामक बनिया, यह तो बतलाओ कि तुम्हारा नाम में क्या है। क्योंकि राजा चंद्रकेतु जो है कि धन देकर विदा किया है, तब कह रहा है कि क्या भगवान इसे लेने का इच्छा करते हैं? आप नहीं जानते हैं कि मैं बनिया जात का हूं, मेरे नाम में क्या हो सकता है? तो भगवान ने, दंडी स्वामी ने कहने लगे कि हे साधु नामक बनिया, मैं तुम्हारी मुंह से सुनना चाहते हैं कि तुम्हारे नाम में क्या है। तब साधु नामक बनिया ने कहा कि हे महाराज, मैं बनिया जात का हूं, मेरे नाम में तेल है, चटपटा है, यही तो मेरे पास है। क्योंकि राजा धन देकर विदा किया है, यहां भी कह रहा है कि मेरे नाम में तेल है और चटपटा है, यहां भी झूठ बोल रहा है। तब दंडी स्वामी ने कहने लगे कि हे साधु नामक बनिया, जो तुम अपने मुंह से वचन बोला है वही तुम्हारे नाम में होना चाहिए, इसे विशेष नहीं होना चाहिए। अंत में दंडी स्वामी जो है वहां से चल देते हैं और चलने के बाद सोचते हैं कि साधु नामक बनिया तो फिर भी हमारे ही पास आएगा। तो कुछ दूर पर जाकर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद ससुर दामाद उतरते हैं, नित्य क्रिया करने लगते हैं। जब नित्य क्रिया कर लेते हैं, जब हाथ मुंह धोने लगते हैं, तो साधु नामक बनिया का दृष्टि नाव पर पड़ता है। तो मन ही मन में सोच रहा है कि मेरा नाव बहुत ऊंचा हो गया है, मेरे नाव में क्या हो गया भाई। लेकिन साधु नामक बनिया हड़बड़ा कर जा रहा है, उस नाव पर हड़बड़ा के जा रहा है कि ऐसा ना कि मेरा धन दोगुना हो गया होगा, ऐसा मन में सोच रहा है। लेकिन जब नाव को खोल कर देखता है तो केवल चटपटा ही चटपटा उसको दर्शन पड़ता है। चटपटा ही चटपटा दर्शन पड़ता है। तब साधु नामक बनिया बेहोश होकर गिर जाता है। तब पीछे से दामाद जाते हैं और उनको होश में लाते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, यह दंडी भगवान का श्राप है, इसीलिए हमें दंडी भगवान को पास चलना चाहिए। तब दामाद जो है कि लेकर अपने ससुर को चल रहे हैं। साधु नामक बनिया रो रहा है, बिलक रहा है, छाती पर मुक्का मार रहा है और कह रहा है कि हे दंडी भगवान, जो मैंने आपसे झूठ बोला है वो अपराध को, झूठ को क्षमा कर दीजिए। अंत में दंडी स्वामी ने कहने लगे कि हे साधु नामक बनिया, तुम कहां तक झूठ बोल सकता है? तुम तो पहले अपनी पत्नी के सामने गछा था कि मेरे घर में पुत्र या पुत्री का जन्म होगा, तब सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। लेकिन तुम्हारी पत्नी ने बहुत कहा, लेकिन उसने भी कहा कि मैं अपनी पुत्री के विवाह करेंगे, तब कर लेंगे। तुम तो अपने पुत्री के विवाह भी कर लिए, तुम्हारे साथ दामाद है ना, अभी तक पूजा नहीं किया। तब साधु नामक बनिया ने कहा कि हे भगवान, मोह माया के कौन जान सकता है, वैसे अनुसार हमारे धन दे दीजिए। हे भगवान, घर पर जाएंगे तो विधिवत सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। ताकि साधु नामक बनिया, जो तुम कह रहे हो ठीक है, मैं तुम्हें यहां भी आजाद कर देता हूं। जाओ, तुम्हारे नाम में धन था और धन ही है, लेकिन धन जो है कि जो तुम्हारा नेत्र है देखने में धोखा खा गया है, इसीलिए तुम जाओ, तुम्हारे नाव पर धन ही है। तब साधु नामक बनिया नाव पर जाता है तो देखता है कि मेरा धन जस की तस है। तब वहां से आगे की ओर चलता है, अपने गांव की ओर बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद कहा गया है कि पहले के जमाना में यदि अपनी पुत्री को शादी कर दिए हैं तो 10 दिन पहले सूचना मिल जाता था कि मेरे घर में दामाद आ रहे हैं। लेकिन आज वो सब कोई चीज है ही नहीं। अब तो सब चाय पे होती है। तब
9 पर चढ़ते हैं और अपने गांव की ओर चलते हैं। तो गांव की ओर पहुंचने पर अब मेरे घर पे स्थिति क्या है, ससुर दामाद कुछ दिन के बाद घर आ रहे हैं, तो पहले सूचना तो मिल जाना चाहिए। तब एक गांव के दूत से को भेजा। उस समय कलावती लीलावती अपने घर में पूजा कर रही थी, सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। उतने पर दूत जो है क्या कर कहने लगा कि हे लीलावती, हे कलावती, साधु नामक बनिया और दामाद घर आने के लिए इजाजत मांग रहे हैं। तब माता ने कहने लगी कि हे पुत्री, तुम्ही को पूजा करना है और कथा को समाप्त करना है। मैं अपने पति को दर्शन करने के लिए जा रही हूं और पूजा को समाप्त करके पुनः तुम भी आ जाना। इतना कहकर माता चल देती है। माता वहां पहुंचती है, अपने स्वामी को देखती है, धन को देखती है, दामाद को देखती है। अंत में यहाँ उनकी पूजा, पुत्री जो है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करती है, कथा को करती है और कथा को समाप्त करके वह अपने पति को देखने के लिए चल जाती है। यहाँ प्रसाद जो है, प्रसाद को अनादर करके वह अपने पति को दर्शन करने के लिए चल जाती है। तो भगवान का क्रोध आता है, तो 9 धन और दामाद तीनों को डुबा देते हैं। मलाह लोग भी वहां जाल मार कर देखते हैं, लेकिन वह मिलते नहीं है। तब वहां उनकी पुत्री पहुंचती है तो माता को देखती है, पिता को देखती है, लेकिन अपना स्वामी को नहीं देखती है। तो माता से कहती है कि हे माता, मेरे पति कहाँ हैं? माता ने कही कि कौन देवी देवता का प्रकोप से 9 धन और दामाद तीनों डूब गए। तब लीलावती ने सोचने लगे कि इस दुनिया में मेरे पति ही नहीं है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। पहले सती प्रथा था कि जिसके पति देहांत करते थे तो पत्नी को भी दहन होने पड़ता था, उसको सती रीति कहते हैं। तब लीलावती मन में ऐसा सोच लेती है और अपने पति को खड़ौन लेकर सती होने के लिए निश्चित करती है। आज हम लोग चप्पल पहन रहे हैं, उस समय के काठ का खड़ौन रहता था। वह अपने पति को खड़ौन लेकर वह सती होने के लिए निश्चित करती है। तो विष्णु भगवान का आसन जो है कि डगमगा जाता है और विष्णु भगवान सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसका कोई गलती ही नहीं है। तब विष्णु भगवान जो है कि आकाशवाणी करते हैं कि हे साधु नामक बनिया, तुम्हारी पुत्री जो है कि पूजा कर रही थी, कथा कह रही थी, लेकिन प्रसाद को अनादर करके आ गई है, इसीलिए उसके पति नहीं मिल रहे हैं। कृपया करके वह घर जाकर प्रसाद को खाकर लौटेगी तो उसके पति से प्राप्त होगा। अंत में लीलावती घर जाती है और घर पर जाकर प्रसाद को खाकर लौटती है तो उसके पति से प्राप्त होता है। अंत में लीलावती अपने पिता से कहती है कि हे पिताजी, आप क्यों देर कर रहे हैं, आप घर चलिए, कार्तिक का महीना है, चलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कीजिए। 12 माह में कार्तिक का महीना सबसे उत्तम है माना गया है। कार्तिक का पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा है। इसीलिए हे पिताजी, आप घर चल के सत्यनारायण भगवान की विधिवत पूजा कीजिए। अपनी पुत्री के कथनानुसार साधु नामक बनिया सत्यनारायण भगवान की विधि विधान के साथ पूजा किया और इस लोक में सुख को भोगकर वो भी स्वर्ग लोक चला गया। इति देव सतखंडे चतुर्थो अध्याय समाप्तः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो ना लाइनवा है, तो लाइनवा भी ना लाइन छोड़ता है, वो खराब हो नहीं दे, जितना देना तो ना लाइन छोड़ा है, पेटे पड़ा है।
जरा प्लेजरा में लाल ना चलिए हाथ में अक्षत फूल लीजिए। अतः पंचमो अध्याय श्रुतवाचा पुनर्नि मुनका चोलका नामक राजा प्रजापाल प्रसाद त्यागर बहुत दुख हुआ। गत्वा बोधिनां गत्वा भद्विष्यन्ति गोपगणः संतुष्टेन भक्ति बन्धुबान्धवः राजा तत्तेन गतः नामागतो गोपगणं सप्रसादना तस्य पुरन्ति भस्पः सर्वाविस्तृतता प्रसादना संयुक्तः राजा दुष्टे तस्या न पुत्रपौत्र नष्टः धनधानो नष्टः। सूजी बोलते हैं, हे ऋषि अब आगे की कथा कहने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। प्रजापाल में एक नील नाम का एक राजा थे। उसने भी सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को त्याग कर बहुत सा दुख पाए थे। नील नाम का राजा जो है दीन दुखियों के पालन करने वाले राजा नहीं थे। शिकार करने में रुचि उनको ज्यादा था। तब एक तो प्रसाद भगवान को त्याग कर दुख पाए थे, तो नील नाम का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। तब जंगल में गए, जंगल में शिकार करते थे। जब थक जाते थे तो बरगद का एक पेड़ था, बरगद के पेड़ के नीचे में आराम करते थे। तो जंगल में ग्वाले लोग भी रहते थे और ग्वाले लोग के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रहा था। तो ग्वाले लोग ने देखे कि महाराज जो है कि जंगल में आ गए हैं, तो कहा गया है कि पूजा हो चाहे कुछ चीज हो तो निमंत्रण पहले देना चाहिए। तब ग्वाले लोग सोचने लगे कि जब महाराज आए गए हैं तो क्यों न कहें कि मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रहा है, आप कृपा करके चलिए। तो ग्वाले लोग ने नील नाम के राजा के पास आए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महाराज, मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रहा है, कृपा करके हमारे घर पे चलिए। लेकिन नील नाम का राजा घमंडी भी थे, नहीं ग्वाले लोग के घर में नहीं गए। और ग्वाले लोग जो हैं कि सत्यनारायण भगवान की पूजा को समाप्त कर दिए। समाप्त करने के बाद नील नाम का राजा के पास प्रसाद को भेजते हैं, लेकिन नील नाम का राजा प्रसाद को भी अनादर कर देता है, नहीं खाता है। तब नील नाम का राजा उस जंगल से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि मेरा धन राज सब नष्ट हो गया है, पुत्र पौत्र सब नष्ट हो गए। लेकिन नील नाम का राजा को विश्वास था कि सत्यनारायण भगवान ही किए हैं। अंत में सत्यनारायण भगवान की पूजा का सारी सामग्री लेकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जंगल में चले गए। और पहुंचने के बाद देखे कि ग्वाले लोग इधर उधर हो रहे हैं। तो नील नाम का राजा ग्वाले लोग को बुलाए और कहने लगे कि हे ग्वाले, मैं भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करना चाह रहा हूँ, कृपा करके हमें पूजा करवाओ। तो ग्वाले लोग कहने लगे कि हे महाराज, ये तो बहुत अच्छा बात कहे हैं, विधि विधान के साथ यह पूजा होगा। तब ग्वाले लोग ब्राह्मण को बुलाकर नील नाम का राजा को सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाए। और सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाने के बाद प्रसाद खाते समय नील नाम को राजा ने कहा कि हे भगवान, इसी स्थान पर आपका प्रसाद को मैंने अनादर किया था, इसके चलते सारी संपत्ति नष्ट हो गया है, पुत्र पौत्र जितने हैं सब नष्ट हो गए हैं। हे भगवान, इसी स्थान पर मैं प्रसाद खा रहा हूं, कृपया करके हमें सारा धन दे दे, पुत्र पौत्र जो नष्ट हो गए हैं सारे हमें दे दीजिए। इतना कहने पर राजा ने प्रसाद को खाता है और प्रसाद खाने के बाद वह घर गया। घर पर गया तो देखता है कि मेरा धन जस की तस है, पुत्र पौत्र भी खेल रहे हैं। तब नील नाम का राजा ने कहा कि कलियुग में
सत्यनारायण भगवान की पूजा फलदायी है। कोई भगवान कहता है, कोई काल कहता है, कोई सतदेव कहता है, कोई विष्णु भगवान बोलते हैं, कोई सतदेव कहते हैं। अनेक रूप में उधर कर धारण विष्णु भगवान जो हैं क्या अनेक रूप में धारण करते हैं और सभी को परिपूर्ण करते हैं। कलियुग में विष्णु भगवान का धारक विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान ही हैं। जो सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है उसका सब पाप नष्ट हो जाता है। कहा गया है कि विष्णु भगवान जो है कि अनेक रूप धर के पृथ्वी को भ्रमण करते हैं। जो पृथ्वी पर से जाने लायक रहते हैं उसे उठा भी लेते हैं और जो पृथ्वी पर आने लायक रहता है उसे डाल भी देते हैं। यही सत्य है। अब विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं जो सत्यनारायण भगवान को पूजा किया है, जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान को पूजा किया है उसके अगले जन्म को मैं कह रहा हूं। आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। अगले जन्म को मैं कह रहा हूं। जो दरिद्र ब्राह्मण थे, जो विष्णु स्वरूपी ब्राह्मण आकर उनको बोले थे कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करोगे तो सुख की प्राप्ति करोगे। वो भी ब्राह्मण दरिद्र थे और अगले जन्म में सुदामा घर में भी वो जन्म ले लिए और सुदामा भी दरिद्र थे। अंत में सुदामा कृष्ण भगवान को ध्यान करके मोक्ष पा लिए। दूसरे में महाराज तुरंत मनु हुए। राजा की बात है, जो उनका संतान नहीं था वह मनु बने। रंगनाथ के पूजा करके वो भी भगवान को शरण में रहे। तीसरा जो है साधु नामक बनिया की बात है कि भगवान से भी छल करते रहा। जो अपने पुत्र को आरे से चीरा था तभी उसको शरीर से आत्मा निकला था। क्योंकि भगवान से छल करना, यदि मृत्यु के समय भगवान का नाम ले तो उसका गति तुरंत हो जाता है। अभी तो बूढ़ा बूढ़ी मारा थे बाबा तक कहा था कि दमदा बोला बेटिया बोला उल्खा मुख राजा दशरथ हुए, जो रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ लोक में चले गए। जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीर कर भगवान को देकर वैकुंठ लोक में चले गए। इति देव सतखंडे पंचमो अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमन कहाँ करो पैर नहीं घर में करूँगा मंगाऊं। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। फूल रखिए नीचे। बाल इत्यादि इत्यादि महे प्रभु मया हितानि पूजा पुष्पं समर्पयामि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अक्षता श्रेष्ठा मया एताकनं शोभिनम् अक्षतं मया दिव्यं परमेश्वरी अक्षतं समर्पयामि। नमो अस्ति देवानां सवास्ते नमो नमः। हाथ जोड़ के ध्यान कीजिए। ओम काला भ्रावरं अक्षत लेके ओम काला भ्रावरं कटाक्षै मौलिबंधुं रेखां शंखं च कृपाणां करेणहं ते तिर्मतां शेष संधा दुर्गां तेजसा पूरयन्ति जाय दुर्गां ज्याखां तेजसां सेवितां सिद्धिकामहे भक्तपुण्ये महाकाय कोटि सूर्य संभा निज में गुरु में देवा
सर्वभाग्येषु सर्वदा सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधानि सुतानि च मनुष्यो तत्प्रसादेन भविष्यति न संशय अग्निदेवताभ्यो नमः अग्नि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सिंदूर कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौशिकम नासाग्रे वनमूर्तिकं भजे रेणुकरे हरिकंकणं सर्वांशे हरिचन्दनं तुलसीदलं कंठे तु मुक्तावली गोपस्ते मया दिव्यं परमेश्वरी नमो नमस्ते देवनाम स्वास्ते नमो नमः। अभी जब भाई ना दवा को मार दो पूरा झंझट खत्म हो जाता। वस्तम समर्पयामि जगन्नाथं देव वस्तम समर्पयामि ओम वस्तम समर्पयामि नमो नमस्ते तुलसीसलाविभासो देवं देवः सत्कार्येषु सर्वदा निदत्तं समर्पयामि। रखिए दोनों मिलकर हवन कीजिए। सोना हाथ में है गलवा में नहीं सका होती हाथ कौन रह के चाहिए इस तरह से कर लीजिएगा। अब अंतिम उदान कर देवे के रहा है। अंतिम दान कर दो किराए से विष्णु भगवान के नाम से। अच्छा विष्णु भगवान मेरा मन का बात पूरा कर देने हमने तो सुनबे न करा थे एकदम ओम गणपते नमः कनु मिलो न कर देते न बता दिया। ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम मंगलाय नमः स्वाहा ओम बुद्धाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पते नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा राहुवे नमः स्वाहा 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 बंद करवाओ ना कहीं स्वाहा पूजा ना हो रहा। स्वाहा 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 आप जल की गाइए। चलिए स्वाहा 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 आता जल्दी आओ। नमोस्तुते देवानां सवास्ते नमो नमस्तु देवाय नमो नमः। स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा फिर जल्दी रहो स्वाहा 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 छोड़ दीजिए। चलिए वो जितना बचल है ना वैसे करके डालिए। हाँ पूरा उठाइए ना, ये उठाइए। हाँ वैसे नहीं, ऐसे उलटिए अपना तरफ के, ये न के। हाँ हाँ तो घुरा दीजिए, हवा लगेगा तो इन्हें धर लेगा। छोड़ दीजिए। उसमें जितना तिल उल है सब निकालिए, हाथ से पोछिए। मीठू मीठू कर चलिए जल डालिए उसमें, जल डालिए। हाँ लीजिए, उसमें डालिए, हाथ में अक्षत लीजिए। भैया ओम हरिओम विष्णु 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 बारह कल्पे अष्टाविने अष्टाविने कलियुगे प्रथम चरणे जम्बोदीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांत गते मासनाम मासोत्तमे मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे सप्तम्यां तिथौ सोमवासरे मम गृहे श्री सत्यनारायण पूजनम हेत्वार्थके गौरी गणपति पूजनम कीर्तक हवन कीर्तक तदुपरांत तर्पण मार्जन
सहित पूजनम कीर्तक तुभम अहम करिष्ये। अक्षत को मुंह में डालो। गोले गोले चलाओ। तर्पयामि 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 तर्पयामि। अब मुंह से बोलना नहीं है और माथा पर छिटना है, पर ध्यान दीजिएगा, मुंह से लफ्ज नहीं निकले। मार्जयामि, माथा पर छिटो। मार्जयामि 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 मार्जयामि। अब तर्पण करना है, समझ गए? उससे पानी उठाना, वैसे के गिराना है उसी में। तर्पयामि 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 तर्पयामि। छोड़ दीजिए। ओम हरिओम विष्णु विष्णु 12 कल्पे भवष्टाविने अष्टाविने कलि युगे कलि प्रथम चरणे जम्बो दीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांत गते मासानाम उत्तमे मासे ममः ममः। अपना नाम लीजिएगा, गोत्र लीजिएगा, अमुक नाम अमुक गोत्र तो हम तर्पण तीर्थ तक तुम हम कैसे उसी में डालिए। लीजिए। ओम हरिओम विष्णु 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 12 कल्पे भवष्टाविने अष्टाविने कलियुगे प्रथम चरणे जम्बो दीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांतते मासानां मासोत्तमे उत्तमे मासे ममः माघ मासे कृष्ण पक्ष सप्तम्याम तिथौ सोमवार से। अपना नाम लीजिएगा, गोत्र लीजिएगा, तर्पण मार्जन सहित हवन कीर्तन तक तुभम अहम करिष्ये उसी में डालिए। लीजिए, अथवा पर लीजिए। ओम हरिओम विष्णु विष्णु 12 कल्पे भवष्टाविने अष्टाविने कलियुग कल प्रथम चरणे जम्बो दीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांतते मासानाम उत्तमे मासे माघ मासे सुबह कृष्ण पक्ष सप्तम्याम तिथौ सोमवार से नवग्रह लकड़ी सहित हवन कीर्तन तक तुभम अहम करिष्ये। डाल दीजिए इसे करके। ओम जगह तो दूर मुदय तदेव तन्वः शिव संकल्पमस्तु। माचिस होने से
18 साल के देते हैं 18 साल के देते हैं लाल की जय की जय। राजा रामचंद्र जी के हरियर भक्ति करहूँ संतन सुख दी जय हो। ए जी पहली आरती पुष्प की माला, पुष्प की माला, हरियर पुष्प की माला। कालीनाथ नाथ लाए कृष्ण गोपाल जी, आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरियर भक्ति करहूँ संतन सुख दी जय हो। जी दूसरी आरती देवकी नंदन, देवकी नंदन, हरियर देवकी नंदन। भक्त उदार सुर निकंदनो, आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरियर भक्ति करहूँ संतन सुख दी जय हो। जी तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे, त्रिभुवन मोहे, हरियर त्रिभुवन मोहे। गरुड़ सिंहासन राजा रामचंद्र शोभे हो, आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरियर भक्ति करहूँ संतन सुख दी जय हो। जीतू थी आरती चहु जुग पूजा, चहु जुग पूजा, हरियर चहु जुग पूजा। राव जुग राम नाम और न दूजाओ, आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरियर भक्ति करहूँ संतन सुख दी जय हो। पंचम आरती राम जी को भावे, राम जी के भावे, प्रिय राम जी के भावे। रावण के भाव ममद्वार पावे हो, आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरि भक्ति करहूँ संतन सुख दी जय हो। ए जी ज्योष्टम आरती लक्ष्मण भ्राता, लक्ष्मण भ्राता, हरियर लक्ष्मण भ्राता। आरती करती कौशल्या माता हो, आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरि भक्ति करहूँ संतन सुख दी जय हो। जी सोतम आरती जय सो सही जय सो, हरियर की जय सो। प्रहलाद विभीषण जैसे हो, आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरियर भक्ति करहूँ संतन सुख दी जय हो। ज्योष्ठम आरती लंका सिधारे, लंका सिधारे, हरियर लंका सिधारे। रावण मार विभीषण तारे हो, आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरियर भक्ति करहूँ संतन सुख दी जय हो। जी जोशी के पात्र कंठ मन हीरा, कंठ मन हीरा, हरियर कंठ मन हीरा। हुलसी हुलसी गावे दास कबीरा हो, आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरियर भक्ति करहूँ संतन सुख दी जय हो। कंचन ताल कपूर की अति कपूर के बाती, हरियर कपूर के बाती।
जगमग ज्योत जले सारी रातियो आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करहूँ संतन सुख दीजो जी तो राजा राम जी के आरती गावे जो आरती गावे हरिहर आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे ओ आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिय भक्ति करहूँ संतन सुख दीजो बोलिए सत्यु भगवान की जय हरिलाल की जय। नीचे थोड़ा सा जल गिराऊं जले शीतलीकरणं देवात्मनम् एतानि कर्माणि देव शीतलीकरणं नमो नमः। आपसे दिखाओ हमने आइए देता तुमने गृह प्रवेश की वीडियो डालना एक वीडियो मिली बड़ी अच्छा कैमरा कौन मोबाइल हाँ M33 के ऊपर दिखाएगी ना तुलसी जी होंगे ऊपर बाहर है तुलसी जाती है बहुत जती लेकिन बाहर है हटी ना ऊपर है ना कुछ है देवता गोलुआ के दादी को बड़का बड़ी बढ़िया बड़का अब समाप्त करते हैं। आज के ठाकुर आइन ना हो चिंता से बस कौन रखते नहीं याद रखते सब के जी उठी तो बाबा लाओ पानी के बंधन लगी ऐसे देखा मेरे साथ आप छत ले लो पानी कानि पापानि जन्मान्तानि च तानि तानि लक्ष्मी तु पदे पदे जानि कानि पापानि जन्मान्तानि च तानि तानि हस्ते लक्ष्मी तु पदे पदे जानि कानि पापानि जन्मान्तानि च तानि तानि हस्ते लक्ष्मी तु पदे पदे जानि कानि पापानि जन्मान्तानि च तानि तानि हस्ते लक्ष्मी तु पदे पदे जानि कानि पापानि जन्मान्तानि च तानि तानि हस्ते लक्ष्मी तु पदे पदे जानि कानि पापानि जन्मान्तानि च तानि तानि हस्ते लक्ष्मी तु पदे पदे हम छोड़ दो आवाहनं न जानामि विस्तरणं पूजां चैव न जानामि क्षणमं परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे बैठो दोनों हाथ में ले मुट्ठी बंद कर
बोलिए लक्ष्मी जी गणेश जी हमारे यहाँ निवास करें और आए हुए देवतागण अपने अपने स्थान पर जाएं। जब मैं पूजा करूँगा तो आप लोग आने का कष्ट है। दायां हाथ वाला गणेश जी पास रखिए और बायां हाथ वाला पीछे रखिए। थोड़ा अपने स्थान पर जल गिराइए और वहाँ पर इसी से कीजिए और माथा में लगाइए। इधर नहीं लिए बाबू, उधर ला दीजिएगा तो। रह दो ना, बोल लेंगे तो ना लेंगे जी। नहीं तो कोई ऐसा नहीं है, ले सकती हूँ, फिर आती हूँ क्या ले लीजिए। रुको ना जी, और समाप्त कर रहे हैं। 35 पर समाप्त कर, 33 हो गया। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट बनाना चाहिए, 10-10 मिनट का, 10-10 मिनट होते ये इतना बनाते हैं और फिर इतना लंबा डालेंगे तो वो अपने सब होती है। या को ना ले लेंगे हम माथा। डोर लगेंगे तार लेंगे इधर दोनों। और इधर रख दीजिए, और इधर मुठिया बांध कर है और कुछ मुठिया में ला। हाँ, पंचवा लीजिए, बाबू पंचवा लीजिए ना तो, इधर घुमा दीजिए। पंचवा लीजिए कुछ ला। ता ना तो छेनवा लीजिए कम से कम। इनके बाबा के तरह जो नहीं लगे खिला दीजिएगा। बाद में तो सब दिन खाने का चलिए गोल लगिए, भगवान को पहले गोल लगिए, बड़े लोग को प्रणाम कीजिए। यहाँ